फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि हर कोई जानता होगा मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग के अंदर हम यही होता है कि हमारे लिए एक बिजनेसमैन के लिए जो कस्टमर है वो किंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और एक कस्टमर को एक बिजनेसमैन अच्छे से अच्छी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, ताकि वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है? रिलेशनशिप मार्केटिंग कहता है कि भाई हमें अपने कस्टमर के साथ, ठीक है, अपने जो मिडल मैन है, ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ क्या करना है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। यानी कि अगर हम अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छी सर्विसेज देंगे, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट देंगे, अच्छे से अच्छे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से हम उनसे क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, मीन्स कस्टमर को हम अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो लॉन्ग टर्म तक हमारे जो है कस्टमर्स बने रहेंगे और हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे इजीली शिफ्ट नहीं होंगे। कस्टमर को क्या चाहिए? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, साथ ही साथ कम से कम प्राइस में चाहिए। उसके लिए कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार है, अच्छी क्वालिटी, अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोडक्ट की चाहते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो कम प्राइस में जो है गुड्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है, कम प्राइस में गुड्स को अवेलेबल करना चाहते हैं। उसके लिए वो जो है सर्विसेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो कम से कम सर्विसेज में भी जो है वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक मार्केटर को ये जाननी होगी कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, ताकि लॉन्ग टर्म तक वो कस्टमर हम जो कस्टमर है हमारा कस्टमर बना रहे, साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिक पर्पस ऑफ मार्केटिंग is to create strong and lasting relationship with a core group of customer by making them feel good about how the company does business with them and by giving them some kind of personal connection to the businesses. The marketer accomplish this by promising and delivering higher quality of the product and services at a fair prices to the other parties over time. यानी कि ये कहा गया है कि एक मार्केटर, एक बिजनेसमैन क्या करता है, कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी क्वालिटी के सर्विसेज, अच्छे से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करती है, कम से कम प्राइस में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को अचीव करने की कोशिश करती है, ताकि वो अपने कस्टमर्स को बनाए रखें, ठीक है। सो द अल्टीमेट आउटकम ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग इज द बिल्डिंग ऑफ अ यूनिक कंपनी एसेट्स कॉल्ड अ मार्केटिंग नेटवर्क। जैसे कि मार्केटिंग तो हर कोई करता है, लेकिन एक अच्छा रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा नेटवर्क कनेक्ट करना, एक अच्छा नेटवर्क बनाना अपने कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास नए कस्टमर तो इजीली आ जाएंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर बार बार आए किसी बिजनेस के पास, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, सर्विसेज को लेने के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छा माना जाता है उस बिज़नेस को कि हाँ भाई ये बिज़नेस अच्छा कर रहा होगा, तभी कस्टमर जो है बार बार आ रहे हैं, इतने सालों से इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अच्छे से वो कस्टमर को ट्रीट कर रहा है, ठीक है, अच्छे से उनको प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक मान लो रिटेल स्टोर्स हैं, 2 रिटेल स्टोर है, एक भी कस्टमर को अच्छे से ट्रीट किया जाता है। मान लो सेम प्राइस जो है दोनों ही रिटेल स्टोर अपने कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, लेकिन एक कस्टमर जो है सिर्फ एक रिटेल स्टोर पे जाना प्रेफर करता है, वो दूसरे पे नहीं जाता। क्यों नहीं जा रहा? क्यों? हो सकता है कि जो दूसरा रिटेलर है वो अच्छे से बात नहीं करता हो, उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा ना हो अपने कस्टमर की तरफ। तो सिर्फ प्रोडक्ट या उसके प्राइजेस मैटर नहीं करती है, उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की मैटर नहीं करती, लेकिन कस्टमर को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे कस्टमर को अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, कस्टमर सीधी सी बात है वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहेगा और उसी कंपनी के, उसी शॉप से प्रोडक्ट जो है परचेज करना चाहेगा। तो एक कस्टमर को, एक कंपनी को क्या करना चाहिए, अपने स्टेक होल्डर के साथ, अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए। स्टेक होल्डर में सिर्फ शेयर होल्डर नहीं आते, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो कौन कौन है वो भी पढ़ते हैं। मार्केटिंग नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स सपोर्टिंग स्टेक होल्डर। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्केटिंग नेटवर्क की बात कर रहे हैं। हमने रिलेशनशिप मार्केटिंग में पढ़ा कि रिलेशनशिप मार्केटिंग होता है क्या है, एक यूनिक कंपनी के एसेट्स को क्रिएट करना, एक सबसे अलग एक एसेट्स बनाना है। वो एसेट्स क्या है? मार्केट में एक ऐसा नेटवर्क कनेक्ट करना। तो यहाँ पे नेटवर्क किस तरीके की बात की गई, किस तरीके का मार्केटिंग नेटवर्क की बात की गई? यहाँ पे नेटवर्क कहा गया है कंपनी और उसके स्टेक होल्डर्स के बीच में अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। तो कंपनी तो हम मानते हैं कंपनी क्या होती है, हमें समझ में आ गया, जो बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रही है और कस्टमर को दे रही है, प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेक होल्डर के साथ रिलेशनशिप की बात की गई है। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? कि उस कंपनी के शेयर होल्डर जिसने उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया है? नहीं, स्टेक होल्डर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे कि कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज़, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ उस कंपनी से सेटिस्फाई हैं तो काफ़ी समय तक क्या करेंगे, उस कंपनी के लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एजेंसीज एंड अदर, ठीक है, ये सारे क्या है,
कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ कंपनी को अपने अच्छे रिलेशनशिप को क्या करना होगा, बिल्ड करना होगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सके। विद होम इट हैज़ बिल्ड म्यूचुअली प्रॉफिटेबल बिजनेस रिलेशनशिप। जिन लोगों के साथ एक कंपनी ने अच्छा रिलेशनशिप बनाया है, अगर कंपनी इन लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना पा रही है तो कंपनी लंबे समय तक क्या कर पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कंपनी का चलेगा, बिजनेस कंपनी का ग्रो करेगा, कंपनी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ठीक है, सो दिस कार्डिनल प्रिंसिपल इज सिंपल, बिल्ड एन इफेक्टिव नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप विद की स्टेक होल्डर्स एंड प्रॉफिट विल फॉलो। तो यही सिंपल प्रिंसिपल है इसका। रिलेशनशिप मार्केटिंग का जो सिंपल प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि भाई आप अच्छे से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करो, एक अच्छे से अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करो, एक अच्छा नेटवर्क बनाओ मार्केट के अंदर। अगर नेटवर्क बना रहे हो, कस्टमर स्टेक होल्डर आपके साथ सेटिस्फाई हैं, तो ऑटोमेटिकली आप लंबे समय तक सर्वाइव कर पाओगे बिजनेस में, आपको कंपटीशन से डरने की ज़रूरत नहीं होगी और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। ठीक है, सो मैनी फर्म हैव एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग प्रोग्राम टू एनकरेज यूसेज, लॉयल्टी एंड अ कमिटमेंट टू देयर कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। रिलेशनशिप मार्केटर्स ऑफर लॉयल कस्टमर स्पेशल सर्विसेज, discount, increased communications and attention beyond the core product and services without expecting an immediate payback. However, they hope that over time they will reap the advantages of the sustained and increasing transactions with a core group of loyal customers. क्या कहा गया यहाँ पे, कहा गया कि आज के समय में रिलेशनशिप मार्केटिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। पहले क्या होता था, पहले के समय में जो भी प्रोडक्ट बनाया ईजिली मार्केट में बिक जाता था। ठीक है, मार्केट फिलॉसफी के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। उससे आगे है हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग, कि आप अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, जो कस्टमर आपके प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति, आपकी सर्विसेज के प्रति, कंपनी के प्रति लॉयल है, उनको एडिशनल बेनिफिट्स दो। हालांकि आप ये जानते हो कि जो एडिशनल बेनिफिट आप दोगे कस्टमर्स को, जो सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, जो कस्टमर्स को डिस्काउंट दोगे, जो उनके साथ कम्युनिकेशंस आप बिल्डअप कर रहे हो, तो ये क्या है, ये सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बियॉन्ड जाके कर रहे हो। एक कंपनी के लिए सिर्फ उसका प्रोडक्ट या सर्विसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी या उसके प्राइसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके कस्टमर भी इंपॉर्टेंट है। कि वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में चेंजेस ना करे कंपटीशन में जीतने के लिए, बल्कि कस्टमर पे भी ध्यान दे, अपने स्टेक होल्डर पे भी ध्यान दे, और लॉयल जो कस्टमर है उनको सर्विसेज, उनको बहुत सारे ऑफर्स प्रोवाइड करे। कंपनी जानती है कि इमीडिएटली उसको जो है पेबैक नहीं मिलेगा, कंपनी जानती है कि जो भी ऑफर्स अब अपने कस्टमर्स को वो करेगी इमीडिएटली उसका पेबैक उसको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जो कस्टमर्स को ऑफर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो लॉयल कस्टमर है उनको जो कंपनी ऑफर देगी, ठीक है, इसका बेनिफिट कंपनी को लंबे समय तक मिलेगा। ठीक है, companies in a wide variety of product and services categories are practicing relationship marketing in the recent years। तो क्या कहा गया, एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारे तरीके के, बहुत सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है और उनको सेल करती है, तो क्या करती है, किस चीज़ का ज़्यादातर यूज़ करती है, किस तरीके की मार्केटिंग का वो यूज़ करती है, रिलेशनशिप मार्केटिंग। कि मान लो एक कंपनी क्या कर रही है, अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप में आ रही है, ठीक है, अच्छे से उनसे कम्युनिकेट कर रही है, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, जैसा उन्होंने कहा है कि भाई हम ये क्वालिटी अपने प्रोडक्ट की ऑफ़र कर रहे हैं और वो ही क्वालिटी सेम कस्टमर को ऑफ़र की गई है, बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि कस्टमर सिर्फ अपने उस कंपनी की सिर्फ एक प्रोडक्ट को नहीं बल्कि बाकी जो कंप्लीट रेंज है प्रोडक्ट्स की उनको भी ट्राई करना चाहेगा। So ultimately, it is to a firm's advantages to develop long-term relationship with existing customers because it is easier and less expensive to make an additional sale to an existing customers than to make a new sales to a new customers। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। Ultimately, it is to a firm advantages to develop long-term relationship with the existing customers because it is easier and less expensive to make an additional sale to an existing customers than to make a new sale to an new customers। एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना रही है, कस्टमर उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, उनको पता है कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट ऑफ़र कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट है, तभी वो लॉन्ग टर्म तक उस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब कंपनी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आती है, तो अगर उस न्यू प्रोडक्ट को
हम एग्जिस्टिंग कस्टमर को ऑफ़र करते हैं तो वो ईज़िली कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो बाकी के प्रोडक्ट है वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो नया प्रोडक्ट भी ऑब्वियस सी बात है और अच्छा ही होगा, एटलीस्ट वो ट्राई करेंगे, ठीक है, ईज़िली उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेंगे। लेकिन न्यू कस्टमर्स जो है नए प्रोडक्ट को, एडिशनल प्रोडक्ट को जो है वो ईज़िली परचेज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, हो सकता है उन्होंने पहले उस तरीके के प्रोडक्ट को यूज़ ना किया हो, वो किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस ही है कि वो एक कस्टमर को बनाए रखे। However, the efforts involved for the firm in developing and maintaining a customer relationship must be weighed against the expected long-term benefit. Marketer must determine the lifetime value of a customer to ensure that the cost of obtaining, servicing, and communicating with the customer do not exceed the potential profit. Some of the possible benefits of a successful relationship marketing program are repeated purchase, extra loyalty of customer, goodwill, positive words of mouth, lower promotional cost for the firm and so on. तो यही है कि एक कस्टमर से अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो इससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी एक कंपनी को मिलेगा। इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे? इसके बेनिफिट यही होंगे कि कस्टमर बार बार उस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, एक कंपनी को लॉयल कस्टमर्स मिलेंगे, मींस वो इजीली कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे शिफ्ट नहीं होंगे। उसके बाद है एक कंपनी की गुडविल बनेगी, ठीक है, वो पॉजिटिव रिव्यूज़ देंगे बाकी अदर कस्टमर्स को भी, क्योंकि अगर वो लॉयल है एक प्रोडक्ट के प्रति, बाकी कस्टमर्स को भी कहेंगे कि हाँ भाई तुम्हें भी ये प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहिए, मैं इतने सालों से इस प्रोडक्ट को परचेज़ करता आ रहा हूँ और मुझे कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जब कस्टमर लॉयल होंगे तो हमें ज़्यादा प्रमोशन पे भी एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा, वो कस्टमर ही आपके लिए एक तरीके से क्या कर देंगे, मार्केटिंग कर देंगे, आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन कर देंगे। ये था हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग होता क्या है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। ध्यान में ये रखना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का आ सकता है, 20 मार्क्स का आ सकता है, कि जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ऑल इन द पैराग्राफ, आप क्या करें, रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है, उसके बाद इसके एलिमेंट क्या है, फीचर्स क्या, एडवांटेजेस क्या है, अगर आप इस तरीके से लिख के आओगे तो टीचर को ये क्लियर होगा कि हाँ भाई आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एलिमेंट्स की बात कि रिलेशनशिप मार्केटिंग होती क्या है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। द रिलेशनशिप मार्केटिंग प्रोग्राम इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग 3 की एलिमेंट्स। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है कि आइडेंटिफाइंग एंड बिल्डिंग मार्केटिंग डाटाबेस ऑफ पोटेंशियल एंड प्रेजेंट कस्टमर। किस तरीके से हम रिलेशनशिप मार्केटिंग को कर सकते हैं? सबसे पहले हमें आइडेंटिफाइंग करना होगा, ढूंढना होगा क्या, डाटाबेस। किस तरीके का डाटा, कि कौन कौन अभी हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है, प्रेजेंट कस्टमर कौन है और कौन पोटेंशियल कस्टमर है, कौन हमारे प्रोडक्ट को फ्यूचर में खरीदेगा। तो उसके बारे में हमें एक डाटा को कलेक्ट करना होगा। सेकेंडरी सोर्स से भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सोर्स जो है वो प्रेफर करते हैं। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, जहाँ पे ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट्स ने, गवर्नमेंट ने डाटा को कलेक्ट किया है, हम उसी एग्जिस्टिंग डाटा को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि प्रेजेंटली हमारे प्रोडक्ट को कौन यूज़ कर रहा है, परचेज़ कर रहा है मार्केट में, और कौन कौन पोटेंशियल कस्टमर्स है जो हमें हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाइंग कर लिया और एक डाटा बना लिया। उसके बाद आता है डिलीवरिंग डिफरेंशियल मैसेज टू टारगेटेड हाउस होल्ड। अब क्या होता है, हमें पता चला कि बहुत सारे, उस डाटा के बेसिस पे हमें पता चला कि बहुत डिफरेंट काइंड्स के क्या है पर्सन है और हर एक की अलग अलग क्या है प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं, हमने क्या किया, एक शैम्पू या ऑयल जो है वो निकाला, ठीक है, हेयर ऑयल या शैम्पू हमने निकाला। तो अब जो शैम्पू है, जो हेयर ऑयल है, हर किसी के जो हेयर का टेक्सचर है वो क्या है, अलग है, डिफरेंट है। किसी के कर्ली है, किसी के स्ट्रेट है, किसी के बालों में डैंड्रफ है, ठीक है। तो हर किसी को अलग अलग तरीके की जो है वो प्रॉब्लम है। तो उनके लिए हम क्या कर रहेंगे, हम हर किसी को जो है एक डिफरेंट मैसेज जो है वो देंगे। अब हम हर किसी को सेम मैसेज दे रहे हैं कि स्ट्रेट हेयर्स है या कर्ली हेयर्स है, किसी के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए अगर हम मैसेज दे रहे हैं तो बाकी ग्रुप्स नहीं खरीदेंगे, परचेज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें उस डाटा बेस के अकॉर्डिंग, जो भी हमने फर्स्ट पॉइंट में डाटा कलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो है मैसेज डिलीवर करेंगे जो भी हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं, चाहे वो पोटेंशियल कस्टमर्स हो, चाहे वो प्रेजेंट कस्टमर हो। सो सेकंड क्या है, डिलीवरिंग डिफरेंशिएटेड मैसेजेस टू द टारगेटेड हाउस होल्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये आ गया, हमने क्या कर लिया,
थर्ड पॉइंट आता है ट्रैक द रिलेशनशिप टू मेक मीडिया एक्सपेंडिचर मोर इफेक्टिव एंड मोर मेजरेबल। फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, एक डाटा को बनाया। उसके बाद हमने ये देखा कि हम किस तरीके के मैसेज अपने डिफरेंट कस्टमर्स को डिलीवर कर सकते हैं। थर्ड हम ये देख रहे हैं कि जो मैसेज हम डिलीवर करेंगे वो किस मीडिया का यूज़ करके करें, कि हम इस तरीके का मीडिया यूज़ करें। प्रिंट मीडिया है, ठीक है, बहुत सारे मीडिया जो है अवेलेबल है मार्केट में, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो ऐसा मीडिया हमें चूज़ करना होगा जिससे कि हमारा जो मैसेज है, ठीक है, जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो मैसेज जो है पहुँचे और उसका बेनिफिट कंपनी को मिले, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार क्या है, ताकि और क्लैरिटी आ जाए। So identifying and building marketing database of potential and present customer means in relationship marketing, customer database is very important strategic assets for the manufacturer as the brand itself. Advertisers need to use mass media and more targeted media channel as way of prospecting for customers. Once potential customer have been identified, advertisers must capture their names and information on their lifestyles in a database for future communication. It is important to keep in mind that not all the consumers are appropriate target for relationship marketing and not all the targeted are customer. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग में डाटाबेस को कलेक्ट करने के लिए हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर क्या करता है, मैन्युफैक्चर के लिए जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है वो अपने आप में ही क्या है, एक तरीके से ब्रांड है, ठीक है। वो क्या कर रही है, अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को पहले अवेयर कराएगी। कस्टमर्स को पता होगा कि इस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तभी वो क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, ठीक है। कस्टमर्स को क्या करेंगे, टारगेट कर पाएंगे, ताकि उनको पता चल पाएगा कि प्रेजेंटली उनके कौन कस्टमर्स है और फ्यूचर्स में पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है। तो सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, एक डाटा बना सके, एक डाटा को परफॉर्म कर सके, उनके लोगों के नाम और उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जान सके कि उनका एक्सपेंडिचर क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनके एजुकेशंस क्या है, उनकी नॉलेज क्या है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग एक कस्टमर क्या करता है, अपना बाइंग डिसीजन लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग करते हैं। इसके बाद आता है डिज़ाइन एंड डेवलप प्रॉपरली द मार्केटिंग डाटाबेस विल अलाउ कंपनी टू एक्सपेंड देयर इंटरनल कैपेबिलिटीज़ टू इंक्लूड रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब जो भी हमने डाटा को कलेक्ट किया उसको सही तरीके से अरेंज करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि किस तरीके के कस्टमर को किस तरीके के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। अब हर कोई कस्टमर जो है सेम नहीं होता, कुछ कस्टमर जो है प्राइस पे करने के लिए तैयार है ज़्यादा से ज़्यादा, बट अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट वो चाहते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफस्टाइल, ठीक है। हो सकता है जो क्वालिफाइड है, ठीक है, जो जॉब्स करते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी के, बेहतर क्वालिटी के जो है वो प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो अनएजुकेटेड है, ठीक है, जो इलिटरेट है, या फिर जिनका बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनके बेसिस पे ध्यान में रखा जाता है कि किस तरीके के कस्टमर्स को हम जो अपने प्रोडक्ट को सर्व कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डाटा को प्रिपेयर करते हैं। सो मार्केटिंग रिसर्च विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग दिस काइंड्स ऑफ डाटाबेस। तो इसके लिए हम किस तरीके से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग रिसर्च का हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपने MCO 3 में भी पढ़ा होगा कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होते हैं। रिसर्च हम तब करते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम है, ये जान रहे हैं कि किस तरीके की कस्टमर्स के लिए हमें क्या करना है, मार्केटिंग करनी है, कौन हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स है, कौन हमारे फ्यूचर कस्टमर्स है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डिलीवरिंग डिफरेंशियल मैसेज टू टारगेटेड हाउस होल्ड। ये सबके लिए हमें एक मैसेज का यूज़ नहीं कर सकते, सबकी को हमें क्या करना होगा, डिफरेंट मैसेज देना होगा, ताकि हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि सबकी नीड्स जो है वो डिफरेंट होती है, सबकी वांट्स जो है वो डिफरेंट होती है। तो हर किसी की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, मैसेज को डिलीवर करेंगे। Advertiser must develop the ability to communicate with the defined audience of the existing and potential user of their products. Media choice they must must therefore offer the ability not only to broadcast the message to the entire circulation or audience, but also to target preciously defined demographic segment.
फॉर एडवर्टाइज़र मोर प्रीशियस टारगेटिंग मीन्स ग्रेटर इम्पैक्ट, यानी कि एक एडवर्टाइज़र इस तरीके से जो है मैसेज को एडवर्टाइज़ करे, इस तरीके से मैसेज को कन्वे करे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे पड़े। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है ट्रैक द रिलेशनशिप टू मेक द मीडिया एक्सपेंडिचर मोर इफेक्टिव एंड मोर मेजरेबल मीन्स कॉमन विजडम हैज़ इट that half of all the advertising amount is wasted, difficulty is knowing which half. The media innovations will allow advertiser to pinpoint that work and what doesn't. Consequently, relationship marketing most important effect will be a shift in the way decisions are made about where to advertise. तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हमें इस तरीके का मीडिया यूज़ करना है, इस तरीके से हमें मैसेज को कन्वे करना है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इससे कंपनी को हो। कई बार क्या होता है हम ऐसा मीडिया चूज़ कर लेते हैं कि इससे क्या होता है कि हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होते हैं और इस तरीके के लोगों को मैसेज पहुँचता है जिसको एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा कि कहाँ पे और किस पॉइंट पे हमें मैसेज को डिलीवर करना है। एडवर्टाइजर मस्ट इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ गेनिंग एंड मेंटेनिंग अ कस्टमर रिलेशनशिप ओवर सेवरल ईयर्स। Once again, marketing research will play an important role in this phase of relationship marketing program. Tracking usually will be done by survey research. Various statistical tools necessary to process the information in the database may be used. अब हम जो भी डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ताकि हम अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकें, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। हमें सोच समझ के जो है अपनी कॉस्ट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि लोगों को बेनिफिट हो, कस्टमर्स को भी बेनिफिट हो और कंपनी को भी क्या हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, अच्छी रिलेशनशिप मार्केटिंग का यूज़ कर रही है, अगर उससे लोगों को बेनिफिट नहीं होगा तो कंपनी को भी बेनिफिट नहीं होगा। लोगों को, कस्टमर्स को बेनिफिट होगा, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे उनकी एडवर्टाइजमेंट से, तो कंपनी का भी बेनिफिट है क्योंकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी अगर मैं और आगे की टॉपिक इसी में रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में कवर अप करती हूँ। तो मार्केटिंग रिलेशनशिप होता क्या है, रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है और इसका कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है। कई बार एग्जाम में आ सकता है कि कार्डिनल प्रिंसिपल क्या होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग का, तो आपको पता चल ही गया होगा कि अच्छे से अच्छा स्टेक होल्डर के साथ कंपनी क्या करे, अच्छे रिलेशनशिप बनाए। तो अगर कंपनी की अपने स्टेक होल्डर के साथ अच्छे रिलेशनशिप है तो ऑटोमेटिकली कंपनी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को गेन करेगी और फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी और ग्रोथ भी कंपनी कर सकती है। इसके एलिमेंट के भी बारे में हमें पता चला। एलिमेंट्स क्या होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाइंग क्या, डाटा किसके बारे में, पोटेंशियल और प्रेजेंट कस्टमर्स के बारे में हमने डाटा को कलेक्ट किया। उसके बाद हमने डिफरेंट मैसेज जो है वो डिलीवर किया हमारे टारगेट ऑडियंस को। और उसके बाद हमने क्या किया कि इस तरीके से हम क्या करें, रिलेशनशिप को बिल्डअप करें अपने कस्टमर्स के साथ, स्टेक होल्डर के साथ, कि जो हमारा मीडिया पे होने वाला एक्सपेंडिचर है वो क्या हो, ज़्यादा इफेक्टिव हो और ज़्यादा मेजरेबल हो। किस तरीके से हम मेज़र कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ सेल एंड प्रॉफिट। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि सेल फोर्स क्या होती है रिलेशनशिप मार्केटिंग की और बाकी के अदर टॉपिक्स। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।